दोस्तों सविता किसी काम से बाजार जा रही थी। रोड पर पहुंच कर के और टैक्सी का इंतजार कर रही थी कि कोई सवारी आएगी, उसमें बैठकर मार्केट चली जाऊंगी। वही इंतजार कर रही थी। तभी क्या होता है कि एक कार आती है जिसमें 4 लोग होते हैं और एक महिला बैठी हुई होती है। तभी वो थोड़ा हाथ का इशारा करती है और तभी वो गाड़ी उसके पास रुक जाती है। कार रुकती है आकर के और वो कहते हैं कहाँ जाना है? तभी सविता कहती है मुझे मार्केट तक जाना है, यहाँ से मार्केट लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है और मैं किसी सवारी का इंतज़ार कर रही हूँ। तभी वो कहते हैं कि हाँ, हम सब लोग सवारी हैं, चलिए। और मार्केट तक चल ही रहे हैं और मुझे वापस भी आना है जल्दी। महिला भी बैठी हुई होती है, तो महिला को देखकर वो बैठ जाती है। लेकिन सविता को नहीं मालूम था कि ये सब फ्रॉड साजी है, इसमें सब लफंगे लोग हैं। सविता जो थी बैठ जाती है। बैठने के बाद गाड़ी थोड़ी दूर चलती है, वो लोग उसमें से कुछ खाने पीने के कुरकुरे वगैरह कुछ निकालते हैं, पानी की बोतल वगैरह होती है। तो वो महिला होती है कि बहन जी आप भी कुछ खा पी लो। तो वो नहीं कहती मैं अभी तो घर से खा पी के आई हूँ। तभी वो पानी की बोतल होती रहती, बोलो पानी ही पी लो, कोई बात नहीं है। वो पानी समझती है कि महिला है तो पानी पी लेती है। पानी पीने के बाद दोस्तों 2 मिनट के बाद उसे होश नहीं रहता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पानी पीने के बाद उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उसे होश हवास खो देती है और वो लफंगे लोग होते हैं दोस्तों उसे एक झाड़ी में ले जाते हैं। बहुत लंबी झाड़ी थी, बीहड़ पड़ता था, बीहड़ में और उस महिला के साथ बारी बारी 4 लोग जो काम करते हैं। आपने सोचा भी नहीं होगा कि उस महिला के साथ उन दरिंदों ने जो किया, शायद है कि ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए था। दोस्तों ये कहानी सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। बड़ा ही दुख भरी कहानी है दोस्तों। नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये कहानी जो तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक बरेली शहर है, बरेली शहर की कहानी है। थोड़ी दुख भरी कहानी जरूर है लेकिन अंत इसका कुछ अलग ही है दोस्तों। दोस्तों सविता होती है एक भले घर की लड़की होती है। इसका परिवार छोटा था, इस पर कोई बच्चा नहीं था, जिसकी उम्र लगभग 22-23 वर्ष होती है। इसका पति था एक ट्रक ड्राइवर था। ट्रक ड्राइवर के चलते इसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका एक पैर डैमेज हो जाता है और बहुत सारा खून बह जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, इलाज चल रहा था। तो सविता जो थी मजदूरी किया करती थी, मजदूरी करके अपने पति का इलाज कराया करती थी। तो उस दिन दवा ख़त्म हो जाती है। दवा जब ख़त्म होती है तो वो दवा लेने के लिए जाती है। उसका पति जो होता है बहुत ही अच्छा था। उससे कहा सविता तुम अकेली मत जाओ दवा लेने के लिए, किसी को भेज देंगे। और आप मालूम है कि आजकल फ्रॉड साजी बहुत चल रही है, ऐसे कैसे काम चल सकता है। लेकिन सविता कहती है कि तुम अगर सलामत हो, चाहे बेशक तुम्हारा पैर कट चुका है, मैं तुम्हारी हर हालत में मदद करूंगी। मैंने कसम खाई है कि तुम्हारे अलावा किसी को ज़िंदगी में ला नहीं सकती। दोस्तों इसके बाद में जब उसका पति, क्योंकि उसे दर्द होता था, दवा नहीं थी और उसे ब्लड बह चुका था, यहाँ तक था कि उसके मर जीने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। 4 पाई लैट्रिन करना, 4 पाई पे टॉयलेट करना, 4 पाई पे खाना खाना, सब कुछ का यही था। इतने ससुराल वाले पैसे वाले नहीं थे, वो अलग कर दिया था। माँ बाप भी उसके गुजर चुके थे, कोई था नहीं। सविता बेचारी अकेली थी, बच्चा भी नहीं था। सविता चली जाती है, अपना थैला उठाकर, कहा अभी जाती हूँ, जल्दी ही दवा लेकर के आऊँगी। दोस्तों रोड पे जैसे ही पहुँचती है, रोड पे पहुँचने के बाद और सवारी टैक्सी का इंतजार कर रही थी, तभी एक कार आती है, उसमें एक महिला होती है और उसमें 4 लोग होते हैं। 4 लोग होते हैं और महिला को देख कर के कार रुकती है और पूछते हैं बहन कहाँ जाना है? बरेली जाना है? कहाँ? बोले हाँ मुझे शहर जाना है। बोले आइए बैठो, तुम्हें छोड़ देते हैं, ये तो सवारी ढोने का ही काम करती है गाड़ी, आप चिंता मत करो। उसमें महिला भी एक बैठी थी। तो महिला को देखकर सविता जो है बैठ जाती है। सविता उसमें बैठ जाती है। बैठने के बाद दोस्तों गाड़ी जो होती है, सविता ये नहीं समझ पाई कि इसमें ये सब फ्रॉड लोग, गुंडे लफंगे, और ये महिला भी उन्हीं में की है, ये फ्रॉड है दोस्तों। क्योंकि वो लूट मार किया करते थे, लोगों को बिठा लेते थे, बीच में बैठाने के बाद लोगों का पैसा लूट लेते थे, जेवरात लूट लेते थे। महिला को देखकर महिलाएं बैठ जाती थी और वो पैसा लूट लाट के बीच में उतार देते थे दोस्तों। कुछ नशीली दवाएं रखते थे।
सविता जो थी पूछ लेते हैं कहाँ जा रहे हैं किस लिए, बोले मेरे पति की तबीयत खराब है, दवाई लेने जा रही हूँ, और दवा महंगी पड़ती है, बरेली से आती है। तो महिला जो होती है, और जो लोग होते हैं अपने जो नमकीन वगैरह के पैकेट होते हैं वो फाड़ते हैं, खाने लगते हैं। तभी उसके पास जो महिला होती है वो भी एक पैकेट फाड़ती है और सविता से कहती है बहन जी तुम भी खा लो, लेकिन सविता मना कर देती है। उसके बाद में जब पानी पीती है तो कहती है बहन जी पानी तो पी लो, आखिर लू चल रही है, गर्मी का समय है। तो वो पानी पी लेती है, पानी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा उसने एक गिलास पानी पिया होगा। पीने के बाद 2 मिनट बाद उसे बेहोशी जैसी छाने लगी और वो सीट पर टिक जाती है। दोस्तों सीट पर जब टिकती है, टिकने के बाद जब वो बिल्कुल ही होश खो देती है, तभी एक बीहड़ पड़ता है लगभग 3-4 किलोमीटर, बिल्कुल रपरपा होता है जिसमें कोई चीखता रहे, चिल्लाता रहे, कुछ भी कोई करता रहे, लेकिन वह सुनने वाला कोई नहीं होता। वहीं गाड़ी वो किनारे से खड़ी कर देते हैं और उसे एकांत में ले जाकर एक पेड़ के नीचे उस महिला के साथ जो 22-23 साल की सविता थी, वो 4 लोग होते हैं ड्राइवर सहित, बारी बारी से उसके साथ गलत काम करते हैं, बलात्कार करते हैं। करने के बाद दोस्तों, और उस महिला को होश नहीं रहता, बारी बारी से मन मर्जी करने के बाद उसे वहीं छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद और वो वहाँ से निकल जाते हैं। इत्तेफाक से वो महिला वहीं रह जाती है पड़ी हुई, और सविता को पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या लोग करते रहे, उसके साथ होता रहा, लेकिन वो करे क्या, बेबस थी, चिल्लाती कहाती कहाँ। लेकिन एक व्यक्ति होता है इत्तेफाक से, वहीं किसी काम से जा रहा था, उसकी बाइक खराब हो गई थी, तो वो गाड़ी खड़ी करके छाया में सुस्ताने लगता है और टॉयलेट वगैरह करता है। तभी भीड़ में से एक गाड़ी आती हुई उसकी नज़र पड़ती है। तभी वो वहाँ बैठ करके उस गाड़ी का वीडियो बना लेता है, फ़ोटो बना लेता है, गाड़ी का नंबर आ जाता है, उसमें जो 4 लोग बैठे होते हैं उनका भी फ़ोटो आ जाता है। दोस्तों इसके बाद वो गाड़ी चली जाती तेज़ रफ्तार, लेकिन जो व्यक्ति होता है जिसका नाम दिनेश होता है, दिनेश सोचता है कि हो सकता है कुछ न कुछ यहाँ गड़बड़ हुआ है। वो व्यक्ति वहीं आसपास का रहने वाला था, उसे सब माजरा मालूम था। तभी वो आगे बढ़ता है, उस गाड़ी की खोज लेकर के पहुंचता है उस जगह जहां सविता के साथ वो लोग गलत काम करके गए थे। वहाँ देखता है क्या कि वो महिला पड़ी हुई है, उसके तन पर कपड़े भी नहीं, निर्वस्त्र है और उसका बुरा हाल है, पानी की बोतल वगैरह पड़ी है, बियर की बोतलें पड़ी हैं। दोस्तों वो समझ जाता है कि इसके साथ गलत हुआ है। तभी वो देखता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, तभी भाग के अपनी बाइक के पास जाता है। उसकी बाइक में एक बोतल थी, क्योंकि उसकी बाइक पंचर हो चुकी थी। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर पर ही पंचर का लगाने वाला था। दोस्तों पानी की बोतल लाता है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है। छींटे मारने के बाद उसे कुछ होश आता है, पानी पिलाता है। पानी पिलाने के बाद उसे पूछता है कि ये सब क्या हुआ, तो वो सविता होती है, रोने लगती है। उसके पैसे होते हैं, जो कुछ होता है वो गुंडे लफंगे लेके भाग जाते हैं। दोस्तों जब उसे होश आता है तब कहती है कि मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गई। क्यों? बोले 4 लोग थे, उन्होंने मेरे साथ जो किया है अब मैं बयां करने लायक नहीं। आपने जो कुछ देखा है, आपने देखा होगा, वो समझ जाता है गलत हुआ है। उसे सांत्वना देता है। दिनेश कहता है कि बहन आप चुप रहो, आज आप बच गई, कौन थोड़े कि ये तो सारे लुच्चे लफंगे हैं, ये लोग बहुत गलत हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, इन लोगों को सजा दिलवा के रहेंगे, मेरे पास सबूत है। बोले सबूत? जब वो कहता है क्या सबूत है, तब वो दिखाता है वीडियो को, ये गाड़ी थी, ये लोग थे। बोले हाँ यही लोग थे, तो आप चिंता मत करो। उसे अपने साथ लेकर के जाता है और कहता है कि बताओ क्या समस्या थी। तब वो पूरी बात बताती है कि मेरे पति बीमार हैं, एक पैर कट चुका है, उनके बचने की कोई संभावना नहीं है। मेरे पास 2000 रुपये थे, वो भी मैंने 5-6 दिन मजदूरी की है, तब वो पैसे मिले थे, लेकिन आज वो भी पैसे ले लिए, मेरे पति की दवा लायक भी नहीं। लेकिन दिनेश जो था वो दयालु व्यक्ति था, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। उसने तुरंत 2500 रुपये निकाले और उसे गए, लेकिन वो लेती नहीं थी। कहा तुम ले लो, जब हो जाता तब मुझे दे देना, मेरा एड्रेस ले लो, मैं तुम्हारा एड्रेस ले लेता हूँ। दोस्तों अब उसे कोई जाने के लिए नहीं, तो अपने साथ कर लेता है। वो भी बाजार जा रहा था, तो आगे चलकर पंचर लगवाता है। लगवाने के बाद उसे बाइक पर बैठाता है और उसे दवा दिलवाता है। दवा दिलवाने के बाद दोस्तों
अपना भी काम करता है और उससे कहता है कि आप डरो नहीं, चलो मेरी बाइक पर आप बैठो, अगर आपको विश्वास है तो तुम्हें तुम्हारे घर तक मैं छोड़ देता हूँ। दोस्तों दिनेश बड़ा वफादार लड़का था, लगभग उसकी उम्र 25 साल थी, लेकिन इत्तेफाक से दिनेश जो होता है, इसकी बीवी फांसी लगा करके मर चुकी थी, उसे भी मुकदमा लगा हुआ था क्योंकि बीवी बदचलन थी। दोस्तों वो चला जाता है और उसकी बीवी को उसके पति के पास कर देता है। तभी वो पूछता है ये कौन था, तब वो पूरी बात बताती है। तभी दिनेश से कहता है कि तुम मेरे सगे भाई हो, सच्चे भाई हो, भैया तुमने जो 2000 रुपया दिया है, तुम्हारा ये आभारी हम कभी प्रकट कैसे हम आपको भुला सकते हैं, जब भी हो जाएंगे ठीक तब हम मेहनत मजदूरी करके तुम्हारा दे देंगे। लेकिन पत्नी जो होती है उसे जो भी था खाना पीना की कहती है, लेकिन वो नहीं पानी पीता है और कहता अगर तुम्हें कभी भी मदद की आवश्यकता पड़े तो मुझे ज़रूर पुकार लेना। दोस्तों यही सिलसिला चलता रहता है, दिनेश बात पर पूछता रहता है, लेकिन उसके बाद जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगती है तो उसका पति जो होता है दिनेश को कहता है बुलाने के लिए अपनी पत्नी से कि दिनेश को बुला लो, क्योंकि वो बीच बीच में मदद कर दिया करता था। दोस्तों दिनेश आता है, दिनेश आने के बाद उसका पति जो था वो समझ लेता है कि अब हमारी ज़िंदगी अधूरी है, हमारा भाई आई कोई साथ देने वाला नहीं है। तभी दिनेश को बुलाता है और अपनी पत्नी को बुलाता है। बुलाने के बाद कहता है कि भाई दिनेश, ये बहुत भोली है, बहुत सीधी है, तुम्हें मालूम है किसके साथ क्या हुआ है। उसका हाथ लेता है और दिनेश के हाथ में हाथ पकड़ा देता है और कहता है कि मेरा अब अंतिम समय है, जब तक कट जाए आपको इसकी देखभाल करना है, तुम इसके हो, ये तुम्हारी है। तभी दिनेश, वो उसकी पत्नी रोने लगती है, दिनेश और उसका पति शांत करता है, कहता है कि संसार का आना जाना है, उसकी पूरी सहायता मदद करता है। उसके बाद दोस्तों 2-4 दिन के बाद उसके पति का देहांत हो जाता है। देहांत होता है, दिनेश को फ़ोन जाता है, गांव के लोग होते हैं उसका अंतिम संस्कार करा देते हैं। अंतिम संस्कार के बाद दोस्तों अब उसका कोई नहीं होता है, क्योंकि सब लोग जान चुके थे, सबके सामने उसने, उसके पति ने उस दिनेश को हाथ दिया था कि इसकी देखभाल तुम करोगे, मेरे बाद आपका हाथ है। दोस्तों तो लोगों ने कहा धन्यवाद है तुम्हारा, तुम इसे समझते हो, इसे रखो भैया, अच्छा काम है, अच्छे नेक आदमी हो। दोस्तों लेकिन दिनेश को वो बात खटक रही थी, जिन लोगों ने उसके साथ ये गलत किया था। वो वीडियो उसके साथ पड़ा था। दोस्तों दिनेश उसे अपना लेता है और उसके साथ आने जाने लगता है। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से वही गाड़ी, वही चारों लोग उसे 1 साल के बाद मिल जाते हैं। वही गाड़ी होती है, वो भी कहीं जाने की कोशिश करता है। तभी उस गाड़ी को देख करके वो नंबर देखता है और देखने के बाद पुलिस जो खड़ी होती है सूचना देती है कि ये लोग फ्रॉड हैं, और वो वीडियो जब दिखाया जाता है तुरंत पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद जब उसे पूछा जाता है, जब वो वीडियो दिखाई जाती है, तो वो लोग चारों मंजूर कर लेते हैं और कहते हैं कि हमारा ये धंधा 5-6 साल से चल रहा है, लोगों को लूटना पीटना, ये करना, गलत करना, अयाशी करना। तुरंत पुलिस जो होती है एक्शन में आ जाती है। एक्शन में आने के बाद उन चारों लोगों को, उस महिला को जेल की सलाखों को पीछे डाल देते हैं, ताकि ऐसा कभी किसी के साथ फ्रॉड ना कर पाए। दोस्तों इसके बाद जो दिनेश होता है सविता को लेकर अपने घर आ जाता है, क्योंकि सविता जहाँ रहती थी ना ही तो खेती थी और छोटा सा मकान था, वो बेच देता है, उसे अपना लेता है। दिनेश के पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी दोस्तों, और उसकी ज़िंदगी में फिर से रौनक आ जाती है और सविता उसकी पत्नी बन करके रहने लगती है। दिनेश उसे बहुत खुशी पहुंचाता है दोस्तों, और खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। ये थी कहानी दोस्तों। ज़रा भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय दीजिए, और इन भाई ने अच्छा किया या गलत किया ज़रूर बताइए। दोस्तों इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।